देखते हैं हम लोग। आज का हम लोग का क्लास होगा एनालॉग्स का, ठीक है। एनालॉग्स आपके 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे, पार्ट 1 और नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा आपका पार्ट 2, ठीक है। एनालॉग से क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, आप इसको केयरफुली देखिएगा और आपका पूरा का पूरा एनालॉग्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एनालॉग्स में। पहला क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, त्वचा। क्या बोल रहा है बाबू, त्वचा। त्वचा का बाल है तो भूमि का क्या होगा, बोल रहा है क्या, त्वचा का बाल होता है तो भूमि में क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाँ त्वचा यानी स्किन, स्किन में क्या आते हैं, हेयर्स आते हैं, तो भूमि में क्या आते हैं, तो घास आते होंगे। भूमि में क्या आते होंगे, घास आते होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग का। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेकंड नंबर में हम लोग का क्वेश्चन में क्या है, सुई का टाका। सुई का क्या बोल रहा है, टाका। मतलब सुई से हम लोग क्या किया जाता है, तो टाका किया जाता है। तो चाकू से क्या किया जाता है, तो क्या किया जाता है, कट किया जाता है। चाकू से क्या किया जाता है बाबू, कट किया जाता है। चाकू से क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है। चाकू से क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है हम लोग का, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग का है पेट्रोल। पेट्रोल गाड़ी, यानी गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है। तो बिजली यानी बल्ब किससे चलती है, तो बिजली से चलती है, ठीक है। फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है गाड़ी, गाड़ी किससे चलता है, तो पेट्रोल से चलता है। तो बल्ब किससे चलता है, बिजली से चलता है, ठीक है। बात हुआ है पेट्रोल का, तो पेट्रोल जो है कौन सी चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोल जो है कोयला कौन सा चट्टान में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पेट्रोल की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो ऑक्टेन विधि से मापी जाती है। पेट्रोल की शुद्धता किससे मापी जाती है बाबू, तो ऑक्टेन विधि से मापी जाती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिएगा थोड़ा, हरा रंग। क्या बोल रहा है, हरा रंग, यानी हरा क्या है, ये कलर है। हरा क्या है बाबू, कलर है। हरा क्या है, रंग है, ठीक है। हम लोग से पूछा है सेब, सेब का मत माप दीजिएगा गोल, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेब क्या है बाबू, फल है। सेब क्या है, फल है। फिर से देखते हैं, हरा क्या है, कलर है यानी रंग है, तो सेब क्या है, फल है। सेब क्या है, फल है, ठीक है। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। कवि क्या बनाता है बाबू, तो कविता बनाता है। कवि क्या बनाता है, तो कविता बनाता है। कवि क्या बनाता है, तो कविता बनाता है, ठीक है ना। कवि का ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, व्यवसाय। कवि का ऑक्यूपेशन क्या है, तो कविता कहानी लिखना, ठीक है। तो मोची का क्या होता है, जूते बनाना। मोची का काम क्या होता है, जूते बनाना। मोची का काम क्या होता है, जूते बनाना, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, देखिएगा। 6 बोल रहा है लोहा। लोहा का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। लोहा का सिंबल क्या होता है बाबू, Fe होता है। तो चांदी का क्या होता है, Ag होता है। चांदी का क्या होता है, Ag होता है, ठीक है ना। चांदी का क्या होता है बाबू, Ag होता है, ठीक है। लोहा का क्या होता है, Fe होता है। तो चांदी का क्या होता है बाबू, Ag होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है ना। 7 क्या बोल रहा है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, तो नीला है। पृथ्वी क्या है, तो नीला है। पृथ्वी क्या है बाबू, तो नीला है, ठीक है ना। पृथ्वी कैसा कलर है, तो नीला है। पृथ्वी क्या है, तो नीला है। तो हम लोग से पूछा है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्या है, लाल है। मंगल ग्रह क्या है, लाल है। अब यहाँ पे बात उठता है थोड़ा सा प्लैनेट्स का। प्लैनेट्स मतलब होता है ग्रह। कितना ग्रह है, तो 8 ग्रह है। पहले कितना हुआ करते थे, 9, ठीक है। एक प्लूटो क्या हो गया, हट गया। तो अभी पूरा ग्रह की संख्या कितना है, तो 8 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या बोल रहा है, थोड़ा देखिएगा, बात करते हैं रंगमंच। रंगमंच, अगर आपको हिंदी एक्यूरेट न समझ में आए तो आप इसका अंग्रेजी कर इंग्लिश कर आप अपने क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे रंगमंच, रंगमंच मतलब आपको थोड़ा बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो रंगमंच मतलब क्या होता है, स्टेज होता है। रंगमंच मतलब क्या होता है, स्टेज होता है। स्टेज पर क्या किया जाता है, मनोरंजन किया जाता है। तो मंदिर में क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। स्टेज पर मनोरंजन होता है, तो मंदिर में क्या होता है, पूजा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। माता, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो बादल क्या जन्म देता है, तो आपका बारिश जन्म देता है, ठीक है। माता अपने एक बच्चे को जन्म देती है, तो बादल क्या जन्म देता है, तो बारिश होता है। जैसे हम लोग को देखते हैं ना घर में, हम लोग का घर का बाहर क्या होता है, आसमान में देखते हैं कि बादल छाया हुआ, तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, एक गेस करते हैं कि अब क्या होने वाला है, बारिश होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोल रहा है, 10 बोल रहा है कि पक्षी। पक्षी का क्या होता है, पंख। यानी पक्षी जो होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो क्या से उड़ते हैं, तो ये उड़ते हैं पंख से उड़ते हैं।
तो बिजली क्या से पानी में तैरती है, तो मीन पंख से। मछली क्या से तैरती है, तो मीन पंख से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे पुस्तक। पुस्तक कौन, लेखक क्या लिखता है बाबू, पुस्तक लिखता है। लेखक क्या लिखता है बाबू, तो पुस्तक लिखता है। तो फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है, तो कारपेंटर बनाता है। ठीक है, लेखक क्या करता है, तो पुस्तक लिखता है। तो कारपेंटर क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। कारपेंटर क्या बनाता है, तो फर्नीचर बनाता है। ठीक है, चलिए 11। अब 11 के बाद होता है 12। 12 में बात करते हैं हम लोग चावल। चावल से क्या हम लोग को मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। चावल से हम लोग को क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। चावल से हम लोग को क्या मिलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो अंकुरित से क्या मिलता है, प्रोटीन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि अंकुरित मतलब क्या होता है। तो बाबू अंकुरित जैसे आप चना देखते हैं, मूंग देखते हैं, तो जो उसके से रेशा व्हाइट व्हाइट निकलती है उसी को हम लोग अंकुरित बोलते हैं। चावल खाने से हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो अंकुरित खाने से क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है बाबू, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल मतलब क्या होता है, गंजा ईगल। क्या बोलते हैं, गंजा ईगल। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या करते हैं, सॉरी देख लेते हैं अच्छा से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है, 14। ठीक है ना। 14 में क्या होता है, पहिया। पहिया में क्या दिया हुआ है, तो तीली दिया हुआ है। यानी ये मेरा पहिया है और ये जो स्पॉक्स लगा रहता है उसको हम लोग तीली बोलते हैं। तो पंखा में क्या होता है, पंख होते हैं। पंखा में क्या होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 15। 15 में क्या बोलता है, होटल। इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिए। होटल में क्या होता है, तो मेन्यू होता है। होटल में क्या होता है, मेन्यू होता है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पुस्तकालय का क्या होता है, हम थोड़ा सा 10 सेकंड वेट कर लेते हैं, है ना। होटल का क्या होता है, मेन्यू होता है। तो पुस्तकालय में क्या होता है, बहुत सारे लड़के किताब मारते हैं, है ना, सेल्फ मारते हैं। ये दोनों गलत है। आपका क्या हो गया बाबू, कैटलॉग होता है। आप जाते हो बुक्स लेने तो वो आपको कैटलॉग्स देता है, लिस्ट देता है कि आपको कौन कौन सी बुकें चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। चलिए 16 में देखते हैं बाबू। 16 में क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, अनाज। अनाज से क्या मिलता है, तो ढेर मिलता है। बहुत सारा अनाज के जगह कलेक्शन को क्या बोलते हैं, तो हम लोग ढेर बोलते हैं। तो बहुत सारे कागज का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, बंडल बोलते हैं, है ना। अनाज के ढेर सारे को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ढेर बोलते हैं। कागज को बहुत सारा चीज रहता है तो वहां पे क्या बोलते हैं, उसका कागज का संग्रह को क्या बोलते हैं, तो बंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। प्रकाश। प्रकाश से क्या होता है बाबू, अंधा होता है। प्रकाश का अंधा, प्रकाश का अंधा, यानी ये अपोजिट बोल रहा है। हम बस यही चीज समझते हैं, जो यहाँ पे डिस्कस होगा उसका वही डिस्कस यहाँ पे होगा। प्रकाश का क्या बोल रहा है, तो अंधा बोल रहा है। तो भाषण का क्या होगा, तो भाषण का क्या हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखते हैं हम लोग। 18 में क्या बोलता है, देख रहे हैं यहाँ पे, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, आर्द्रता मापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता मापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, दाब मापा जाता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोल रहा है, देखिएगा, हॉकी। हॉकी कहाँ खेला जाता है, मैदान में। हॉकी कहाँ खेला जाता है बाबू, मैदान में खेला जाता है। हॉकी कहाँ खेला जाता है, तो मैदान में खेला जाता है। तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। हॉकी कहाँ खेला जाता है, तो मैदान में खेला जाता है। बैडमिंटन कहाँ खेले जाते हैं, तो कोर्ट में खेले जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, बात करते हैं 20 का, जापान। अब थोड़ा सा बात यहाँ उठा है जापान का। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है बाबू, टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। ठीक है ना। जापान में परमाणु बम कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। नागासाकी के ऊपर कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को। जो कौन गिराया था, तो अमेरिका। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे, हेनरी ट्रूमैन। अब यहाँ बात करते हैं, क्या जापान का मुद्रा क्या है, तो येन है। जापान की मुद्रा क्या है बाबू, येन है। तो कोरिया का कौन सा हो गया, वान। यानी दक्षिणी कोरिया या उत्तरी कोरिया का बात करें, दोनों की मुद्रा क्या है, वान है। दक्षिणी कोरिया या उत्तरी कोरिया का बात करें तो वहां की मुद्रा क्या है, वान है। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो 21 में क्या बोल रहा है, यहां देखिएगा, हम लोग बोल रहा है जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है बाबू, टोक्यो है। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगा, बीजिंग।
चीन की राजधानी कहां हो जाएगा? बीजिंग। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है एन। जापान की राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। कैसे याद रखेंगे? जापान से जूडो। टेक्नोलॉजी में जापान काफी आगे है, हम लोग से बहुत ज्यादा आगे है, ठीक है। चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग, ठीक है ना। और चीन की मुद्रा क्या है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है चीन बीजिंग युआन, बट आप लोग याद रखिएगा अब चेंज हो गया है, रेनबिन हो गया है। चीन का मुद्रा क्या हो गया है? रेनबिन हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 22। चलिएगा 22 क्या बोलता है बाबू? 22 में बोल रहा है ध्वनि। ध्वनि का क्या होता है? कान। ध्वनि कहां सुनते हैं? कान में। तो खुशबू कहां से लेते हैं? नाक से। खुशबू कहां से लेते हैं? नाक से। खुशबू कहां से लेते हैं? नाक से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 23 में बोल रहा है क्या? गर्म का क्या होता है? ठंडा। ये आपका क्या है? अपोजिट वर्ड से है ना। गर्म का क्या दिया हुआ है बाबू? ठंडा दिया हुआ है। तो हम लोग से बोल रहा है बोलना, तो बोलना का क्या हो जाएगा? मौन हो जाएगा, ठीक है। गर्म का क्या होता है? ठंडा होता है ना। तो बोलना का क्या होता है? मौन होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? मेघालय शिलोंग। यानी इसमें क्या कंपैरिजन किया है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। मेघालय की राजधानी कहाँ है बाबू? शिलोंग है। और हम लोग से क्या पूछा है? बिहार। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर क्या है? 25। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 25 है। सिर में क्या होते हैं? बाल होते हैं। सिर में क्या होते हैं? बाल होते हैं। तो हाथ में क्या होते हैं? उंगलियां होती है। हाथ में क्या होती है बाबू? उंगलियां होती है। थोड़ा सा अगर यहां हम लोग बात करें हमारे शरीर, आवर बॉडी, पूरा स्केलेटन का बात करें तो हाउ मेनी बोन्स इन आवर बॉडी? तो देयर आर 206 बॉडी, देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, है ना। हमारे शरीर में टोटल 206 बोन्स होते हैं, ठीक है ना। और 300 से ज्यादा बॉन्स छोटे छोटे बच्चे के होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अपने बॉडी के स्ट्रक्चर पे बात करें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की सबसे बड़ी बॉन्स कौन सा होता है? तो फीमर होता है, जो जांग में पाया जाता है। सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो स्टेपीज होती है, कान की हड्डी होती है, ठीक है ना। कान में कितनी हड्डी होती है? तो 6 होती है। खोपड़ी में कितना होता है? तो 8 होता है। चेहरा में कितना होता है? तो 14 होता है। बच्चे को एक्चुअली 300 बॉन्स नहीं होते हैं, वो कार्टिलेज होते हैं, जो आगे चल चल कर सब सारा का सारा ज्वाइंट्स होते जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखते हैं। 26 में क्या बोल रहा है? तैरना, नदी। तैरा कहां जाता है? तो नदी में तैरा जाता है। तैरा कहां जाता है? तो नदी में तैरा जाता है। चढ़ा कहां जाता है? तो पर्वत पे चढ़ा जाता है। चढ़ा कहां जाता है? तो पर्वत पे चढ़ा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या बोल रहा है? गंध। गंध फूल क्या देता है? तो गंध देता है। फूल क्या देता है? गंध देता है। तो भोजन क्या देता है? स्वाद देता है। भोजन क्या देता है? स्वाद देता है। भोजन क्या देता है? स्वाद देता है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है बाबू? देखिएगा, एक चर्मकार, ये क्या है? एक जाति का, एक कास्ट का बोध कराता है। चर्मकार का कास्ट है तो वो क्या का अपना कास्ट का रिप्रेजेंट करता है? तो चमड़ा का। तो बढ़ई किसका करता है बाबू? फर्नीचर का। बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर का। बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर का। बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर का। ये आप 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा रट लेंगे। पार्ट 2 में आपका इसका 50 क्वेश्चन और मिलेगा। 100 आप करोगे। एनालॉग से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में क्या बोल रहा है? 29 में बोल रहा है बच्चा, पौधा। पौधा बीज से क्या तैयार होते हैं? पौधा होते हैं। बीज से क्या तैयार होते हैं? तो पौधा तैयार होते हैं। तो कली से क्या तैयार होते हैं? तो कली से फूल। कली से क्या होते हैं? फूल। कली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। कली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड बोलते हैं। और फ्लावर को आप तो समझते ही हैं, फ्लावर मतलब फूल। फ्लावर मतलब फूल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब हम लोग करते हैं 30। 30 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहां समझिएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। टेक्सास कहाँ है? यूएसए। यूएसए। थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें यूएसए का, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का अभी राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन। ये कैवां है? तो 48वां है। कैवां है? तो 48वां है। अभी अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस है ना। कमला हैरिस है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
31 में क्या बोल रहा है, यहां देखते हैं हृदय, हृदय को डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हृदय के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो वृक्क के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब बात उठा है किडनी का, तो थोड़ा सा तो हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना बनता है किडनी का। किडनी क्या होता है हमारे शरीर में, हाउ मेनी किडनीज इन आवर बॉडी, तो देयर आर 2 किडनीज इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितने किडनी होते हैं, तो 2 किडनी होते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वर्क ऑफ किडनी, किडनी का काम क्या है। तो किडनी का वर्क क्या है, हमारे शरीर से जितने भी बेकार पदार्थ हैं उस हमारे शरीर से ब्लड को, किडनी का काम क्या है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द वर्क ऑफ किडनी। तो किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड को क्या काम करना है बाबू, प्यूरिफाई करना। जो प्यूरिफाई करते समय जो बेकार पदार्थ मिलते हैं वो यूरिन के माध्यम से, क्या बात कर रहे हैं, यूरिन के माध्यम से या स्वेट के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अभी आप हमारे सोसाइटी में सुनते होंगे छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े आदमी को किडनी में स्टोन हो जाता है। किडनी में क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है। इसका वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, है ना। इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे आदमी को किडनी में स्टोन हो रहा है ना। तो इसका कारण है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट। हम लोग खाना तो बहुत सारे चीज खाते हैं, स्पाइसी फूड्स खाते हैं और पानी की मात्रा कम पीते हैं, इस चलते हमारे किडनी में स्टोन बन जाता है, जो हमारे और आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। तो आप लोग कृपया ध्यान दें, खाना खाएं प्रॉपर्ली और पानी का भी सेवन करें प्रॉपर्ली, ठीक है। किडनी, हमारे शरीर में किडनियों की संख्या 2 होती है। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्कस करें कि अगर क्या एक किडनी ना रहे तो क्या हम लोग अपना सरवाइव कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप सरवाइव कर सकते हैं, बट पहले की अपेक्षा अब उतना आप सरवाइव नहीं कर सकते। पहले की अपेक्षा उतना हैवी वर्क आप नहीं कर सकते। एक किडनी अगर आप में नहीं है तो एक किडनी से आप जी सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, बट पहले की अपेक्षा आप काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या दोनों को किडनी अगर हमारा नहीं रहे तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप उतना पहले की अपेक्षा काम नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों किडनी खराब हो जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है डायलिसिस प्रोसेस। डायलिसिस प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली आता है, बट आप यहां से अपना लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। किडनी हो गया। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग अब बात करते हैं 32 का। 32 में क्या बोल रहा है, ब्रीथ। ब्रीथ मतलब बात क्या होता है बाबू, यहां सर्कल का बात हो रहा है। ब्रीथ मतलब क्या होता है, सर्कल। सर्कल मतलब क्या होता है, ब्रीथ। तो सर्कल में बोल रहा है चाप किसे कहते हैं। तो चाप किसे कहते हैं बाबू, ये मेरा सेंटर है, ठीक है ना, और ये मेरा सेंटर है, और ये क्या है, ये वाला जो बनता है ये चाप होता है। यानी कहने का मतलब है कि सर्कल में चाप बनता है तो वर्ग में क्या बनता है, रेखा बनता है। वर्ग मतलब क्या होता है, रेखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करोगे वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग का चारों साइड्स इक्वल होते हैं। वर्ग का चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। हांगकांग, क्या बोल रहे हैं बाबू, हांगकांग। हांगकांग कहाँ पे है, तो चाइना में है। हांगकांग कहाँ है, चाइना में है। हांगकांग की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। तो चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। तो बोल रहा है कि हांगकांग कहाँ पे है, तो चीन में है। तो वेटिकन कहाँ पे है, रोम में। अब यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी क्या है, रोम में पाया जाता है। वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है। यह एक ऐसा देश है जहां पे सभी भाषा को मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और पूछता है कि कौन सा एक ऐसा देश है जो क्षेत्रफल से सबसे छोटा है, वेटिकन सिटी। कौन सा एक ऐसा देश है जो जनसंख्या से बहुत छोटा है, वेटिकन सिटी। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 34 सॉरी। क्वेश्चन नंबर कितना है, 34। मछली, मछली जो सांस लेती है वो किससे लेती है, गिल्स से लेती है। मछली जो अपना सांस लेती है वो किससे लेती है, तो गिल्स से लेती है। तो मानव किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। मानव किससे लेता है, फेफड़ा से बोलता है। फेफड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग बाबू। क्वेश्चन नंबर 35। बुलबुल, बुलबुल क्या करती है, कुक्कुआना करती है। तो मेढक क्या करता है, टरटराता है। मेढक के बच्चा को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। मेढक के बच्चा को क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। ओ सॉरी, देखिए आपका क्वेश्चन मिल ही गया। कैटरपिलर छोटा रहता है तो बड़ा चलकर क्या बनता है, तितली बनता है। उसी तरह टैडपोल है और आगे चलकर क्या बनेगा, मेढक बनेगा। मेढक को इंग्लिश में हम लोग फ्रॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं 37। क्या बोलते हैं, 37 में क्या बोल रहा है बाबू, कैमरा।
कैमरा में क्या होता है, लेंस होते हैं। कैमरा में क्या होते हैं, लेंस होते हैं। कैमरा में क्या होते हैं, लेंस होते हैं। कैमरा में क्या होते हैं, लेंस होते हैं। ठीक है, तो कैमरा में क्या होता है, लेंस होता है। तो फ्लैश में क्या होता है, बल्ब होता है। प्रकाश कतई ना मारे, प्रकाश क्या करना है, कतई नहीं मारे, गलती हो जाएगी आपकी। तो फ्लैश में क्या होता है, बल्ब होता है। फ्लैश में क्या होता है, बल्ब होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ। संगीत स्वर लिपि है तो कविता क्या होता है, पद होता है। कविता क्या होता है, पद होता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोल रहा है बाबू, 39 में बोल रहा है गाजर। गाजर क्या है, जड़ है। गाजर, गाजर मूली शकरकंद ये सब क्या है, जड़ है। गाजर मूली शकरकंद क्या है, जड़ है। गाजर मूली शकरकंद क्या है, जड़ है। तो सेब क्या है, तो सेब क्या है, सेब को हम लोग क्या बोलते हैं, सेब को हम लोग फल बोलते हैं। सेब को क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या बोल रहा है, वयस्क। वयस्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। वयस्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। तो पुष्प, पुष्प क्या होता है, कली। कली जब बड़ा होता है तो क्या बनता है, पुष्प बनता है। फिर से रिपीट करते हैं, बच्चा छोटा रहता है, बड़ा चलकर क्या बनता है, एडल्ट बनता है, यानी वयस्क बनता है। तो कली, कली बड़ा होकर क्या बनता है, पुष्प बनता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है, दूध। दूध से क्या बनता है, दही। दूध से क्या बनता है, दही बनता है ना। अंगूर से क्या बनता है, मदिरा। अब ऐसा ना कि आप वाइन पीने लगे, शराब होने लगे, पीने लगे और कहें सर बताए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। दूध से क्या बनता है, दही। तो अंगूर से क्या बनता है, मदिरा। अब यहाँ से थोड़ा सा दूध के बारे में बात करते हैं कि दूध का रंग उजला क्यों होता है, तो केसिन के कारण होता है। दूध का रंग पीला क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। जब माँ अपने एक बच्चे को जन्म देती है उस समय माँ का दूध हल्का गाढ़ा पीला होता है। वजह क्या होता है, तो कैरोटीन होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या बोल रहा है, देखते हैं यहाँ पे। 42 में बोल रहा है अश्वशाला। अश्वशाला में क्या होता है, घोड़ा होता है। घोड़ा कहाँ रखा जाता है, तो अश्वशाला। एक क्वेश्चन पूछता है, कौन सा एक ऐसा जानवर है जो खड़े खड़े सो लेता है, तो घोड़ा है। क्या है, घोड़ा है। अब सुअर बाड़ा में क्या रहेगा, सुअर ही रहेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं हम लोग। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं। सुअर को मांस को क्या बोलते हैं बाबू, पॉर्क बोलते हैं। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं। सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, पॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या बोल रहा है, रेशम। रेशम किससे बनता है, तो रेशम के कीट से बनता है। रेशम किससे बनता है, तो रेशम के कीट से बनता है। ठीक है, तो ऊन किससे बनता है, भेड़ से बनता है। ऊन किससे बनता है, तो भेड़ से बनता है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या बोल रहा है, मोती। मोती किससे बनता है, हार से। मोती, ढेर सारा मोती रहेगा तो क्या बन जाएगा, हार बन जाएगा। ढेर सारा मोती रहेगा तो क्या बन जाएगा, हार बन जाएगा। ढेर सारा फूल रहेगा तो क्या बन जाएगा, गुलदस्ता बन जाएगा। ढेर सारा फूल रहेंगे तो क्या बन जाएंगे, गुलदस्ता बन जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या बोल रहा है, हम लोग देखते हैं स्वर्ण। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना। अब थोड़ा सा बात करो ना सोना का, यहाँ पे सोना का बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक का कोलार। सोना में सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक का कोलार। और जहां KGF ये काफी है, कर्नाटक का कोलार। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, तो अपना चाइना, बगल में ही है चाइना। चलिए स्वर्ण। स्वर्ण क्या होते हैं, तो ठोस होते हैं। स्वर्ण क्या होते हैं, तो ठोस होते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। पेट्रोलियम कौन सा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 46। 46 में वो क्या बोल रहा है, अस्तबल। अस्तबल, घोड़े कहाँ रहते हैं, अस्तबल में। मान में क्या रहता है, शेर। इंग्लिश हम लोग बच्चा में थे तो जब पढ़ते थे, डेन मतलब क्या होता है, गुफा। डेन मतलब क्या होता है, गुफा। चलिए अब आते हैं 47। 47 बोल रहा है क्या, पक्षी। पक्षी क्या है, पंख है। पक्षी क्या है, पंख है। पक्षी जो उड़ते हैं वो किससे उड़ते हैं, पंख से। तो बिजली क्या से करते हैं, पंजा। बिजली क्या होता है, पंजा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या बोल रहा है, 48 में आपका क्वेश्चन क्या है बाबू, चांद। चांद क्या है, उपग्रह है। चांद जो है उपग्रह है। चंद्रमा जो है एक उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी क्या है, ग्रह है। तो ग्रह का बात कर ले क्या थोड़ा सा, हाउ मेनी प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स आर 8। प्लैनेट्स कितने हैं, 8 होते हैं। ठीक है, चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोल रहा है बच्चा, देखना है यहाँ पे। फूल, कली से क्या बनता है, फूल। तो पौधा किससे बन जाएगा, बीज से। पौधा किससे बन जाएगा, बीज से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कार कहाँ रहता है, गैरेज में। हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं, आप हमको बताइएगा कार कहाँ रहता है, गैरेज में रहता है।
कार कहां रहता है? गैरेज में रहता है। हवाई जहाज कहां रहता है? जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे वो श्योर 100 नहीं 200% गलती करेंगे। कार कहां रहते हैं? तो गैरेज में रहते हैं। तो हवाई जहाज कहां रहते हैं? हैंगर में रहते हैं। तो ये आपका एनालॉग्स का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 कंप्लीट। अब जस्ट तुरंत कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लीजिएगा, आपको एनालॉग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।